नमस्कार दोस्तों। अंततः 2000 रुपए के नोट की अकाल मृत्यु हो गई। कम समय में ही उसे वापसी होना पड़ा। रिजर्व बैंक ने जब नोटबंदी हुई थी तब एक ताबड़तोड़ में व्यवस्था की थी कि बाजार में रुपया बना रहे, इसीलिए 2000 रुपए का नोट लाया गया था। उसके बाद समझ में आया कि ये 2000 रुपए का नोट बहुत दिन नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे इसकी छपाई बंद हो गई और बाजार में इसका चलन धीरे धीरे कम हुआ। पर अचानक से अब भारत के रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की। जैसी इसकी घोषणा हुई तो जैसा लोगों को लग रहा था कि सोना बाजार में महंगा हो गया। जो लोगों को पिछली नोटबंदी में भी फायदा हुआ, इस नोटबंदी या नोट बदलने, नोटबंदी तो नहीं कहेंगे, 2000 के नोट को वापस लेने से बहुत सारे लोग अभी अचानक से फिर से उस लाभ की प्रत्याशा में लग गए हैं जो उनको नोटबंदी के समय मिला था। और जनता में थोड़ा बहुत पैनिक होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों ने 2000 रुपए के नोट अपने पास रखे थे। ये अच्छी बात है कि ये नोट आम चलन में नहीं थे, तो ये नोट या तो उन लोगों के पास है जो भ्रष्ट नेता हैं या व्यापारी हैं बड़े या जमाखोर लोग हैं। पर सामान्य आदमी के पास यदि होंगे भी तो 2 4 5 नोट होंगे, या जो कम में ज़्यादा सहेज के रखना चाहता है उसके पास होंगे। अब इस जो 2000 का नोट वापस हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार पे सर्जिकल स्ट्राइक बताया है, तो विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पे हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट चलन से वापस लेने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार पे निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है कि 2000 रुपए का नोटबंदी के 500 और 1000 रुपए के नोट के बंद करने के मूर्खतापूर्ण निर्णय को छिपाने के लिए लाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी के कुछ हफ्ते बाद सरकार और आरबीआई को 500 रुपए के नोट छापने पड़े थे। अब अगर 1000 रुपए का नोट फिर से पेश कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ने भी सरकार के इस फैसले पे तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब से ये 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला आया है तो इससे तरह तरह के मीम बन रहे हैं। तो बहुत सारे मीम मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे है, तो ज़रा एक झलक हम उन मीम की भी देख लेते हैं कि लोग किस किस तरह के मीम बना रहे हैं। नोट को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उस पर फूल चढ़ा रहे हैं, कोई दूल्हा उसको पहन के जा रहा है रिजर्व बैंक, अलग अलग तरह के मीम हैं, कोई उसका शोक संदेश जारी कर रहा है और लोग तरह तरह से इसके मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो एक अपनी जगह है, पर आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि जिस तरह 2016 में नोटबंदी के बाद देश में खलबली मची थी और बैंकों के बाहर लंबी लाइन नजर आने लगी थी, उस तरह की स्थिति 2000 के नोट को बंद करने पर नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर बैंक काफ़ी पहले से इसे जारी करना लगभग उन्होंने बंद कर दिए थे। ज़्यादातर एटीएम से 2000 के नोट निकलना लंबे समय से बंद थे। ऐसे में बहुत से लोगों के पास ये नोट बहुत कम संख्या में या फिर हो ही नहीं। हाँ, आशंका जरूर है कि घरों में मोटा माल दबाकर बैठे लोगों के पास हो सकता है कि उन्होंने नोट को सहेज के रखा हुआ। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में देश में जिस तरह से डिजिटल लेन देन बढ़ा है, उससे भी अब नोटों पर निर्भरता कम हुई है। इसके बाद भी इस फैसले से बैंकों के कामकाज पर बोझ बढ़ेगा और लोग बैंकों में अतिरिक्त समय जो है वो देना पड़ेगा, बैंकर को भी देना पड़ेगा और लोगों को। हालांकि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि भले ही इससे बड़ी आबादी प्रभावित ना हो, लेकिन इसका असर जो है कैश की विश्वसनीयता पे पड़ेगा। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था पर भी ये फैसला भारी पड़ सकता है। भारत के इतिहास में अभी तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी। पहली बार भारत में अंग्रेजों द्वारा 1946 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। इसके बाद साल 2078 में मोरारजी देसाई ने 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। तीसरी नोटबंदी को भला कोई कैसे भूल सकता है। लोगों ने लंबी लंबी लाइन लगाई और 8 PM को जब मोदी जी बोलते थे तो लोगों को लगता था पता नहीं क्या दहशत होगी। तो 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। वहीं पूरी दुनिया की बात की जाए तो अब तक जिन देशों में काला धन वापस के नाम पर या अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर इस तरह के फैसले लिए गए, उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसका उदाहरण नाइजीरिया,
घाना, जिम्बाब्वे, उत्तर कोरिया जैसे देश हैं जहां हुई नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जो है बुरी तरह प्रभावित हुई। सोवियत संघ और म्यांमार जैसे देशों में भी इसको लेकर हिंसक प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ। भारत में इस बार आरबीआई की तरफ से 2000 के नोट को लीगल टेंडर ही रखा गया, मतलब 2000 के नोट अब भी वैध रहेंगे और इसका बाजार में चलन जारी रहेगा। आरबीआई की माने तो 2019 से ही 2000 के नोटों की छपाई का काम बंद कर दिया गया है। अब आरबीआई बाजार में जो नोट मौजूद है उनको धीरे धीरे वापस लेने का काम करेगी। इतिहास में नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को गति मिलने, भ्रष्टाचार से मुक्ति आदि किसी भी मोर्चे पर सफलता नजर नहीं आती। ऐसे में इस फैसले का असर कितना होगा और लोगों पर और बैंक पर इतना कितना दबाव पड़ेगा, ये बात है। अब सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं ये जो 2000 का नोट वापस क्यों लिया गया, इसके राजनीतिक कारण क्या है। जब कोई अचानक से इस तरह का काम होता है तो लोगों के मन में संशय होता है। अभी हमने देखा कि हाल ही में कर्नाटक में भाजपा की हार हुई, अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो भाजपा कह भी रही है कि इससे वो घबरा रहे हैं जिन्होंने काला धन इकट्ठा रखा है, वो लोग घबरा रहे हैं, वो लोग जिन्होंने जमाखोर हैं वो घबरा रहे हैं और वो दूसरी पार्टियों पे अटैक कर रहे हैं। दरअसल कहीं ये है कि जब बड़े नोट होते हैं तो उनको ले जाने में आसानी होती है, छोटे नोट को इकट्ठा करना, और चुनाव में सब जानते हैं कि किस तरह से नोटों का आदान प्रदान होता है और लोगों को किस तरह से इसमें रिझाया जाता है। तो अब हम नेताओं के बयान और ट्वीट के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। तो ममता बनर्जी जो हैं, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तीखा हमला बोल के कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने के फैसले को जो भाजपा की केंद्र सरकार की आलोचना की है और इसे अरब डॉलर का धोखा करार दिया है। और उनका कहना है कि ये 2000 रुपए का धमाका नहीं बल्कि अरबों भारतीयों के साथ अरबों डॉलर का धोखा है। उन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों जागो, नोटबंदी के बाद जो तकलीफें सही थी उन्हें भूलना नहीं और जिन लोगों ने वह तकलीफ दी थी उन्हें माफ़ नहीं करना है। 2000 रुपए के नए नोट को वापस लिया जाए। जयराम रमेश जो है कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि आरबीआई के जिस फैसले पर उन्होंने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि हमारे स्वयंभू विश्व गुरु की यही खासियत है कि हमारे नेता पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। उनका कहना है कि 8 नवंबर 2016 के विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से पेश किए गए 2000 रुपए के नए नोट को अब वापस लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि आरबीआई के फैसले पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि पहले 2000 रुपए के नोट लाने में भ्रष्टाचार खत्म होगा और उन्होंने नोटबंदी की। अब बोल रहे हैं कि 2000 रुपए के नोट बंद करने का से भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो वो कहते हैं हमारा पीएम जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो इस पर तंज कसते हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं शासन मनमानी से नहीं चलता, समझदारी से चलता है और अपनी गलती वो को देर से उनको समझ में आई, इसलिए उन्होंने 2000 रुपए के नोट को वापस ले रहे हैं। ये अखिलेश यादव का कहना है। अलग अलग तरह के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इसको व्यक्त कर रहे हैं। तो चाहे दिल्ली के मंत्री हों, चाहे अलग अलग सरकार, केवल बीजेपी के लोग, चूंकि उनकी पार्टी की सरकार है तो उनकी मजबूरी है कि वो सरकार के इस निर्णय के साथ हों। पर हम ये देख रहे हैं कि जब से 2000 रुपए का नोट गायब होने या बंद होने की बात आई है, लोगों में एक प्रकार से कहीं ना कहीं डर रहता है। और ख़ास करके जो गृहिणी हैं, जो पैसे कहीं रख के भूल जाती हैं और उनको मालूम नहीं होता। फिर चूंकि ये अचानक से बंद नहीं हो रहा है, धीरे धीरे एक आदमी 20,000 तक के, यानी कि 2-2 हज़ार के 10 नोट ले आके जमा कर सकता है। अब बैंकों में चूंकि गर्मी का मौसम है तो बैंक में जाना पड़ेगा और बैंक में जाकर उसको ये जमा करना पड़ेगा। व्यापारी बहुत तेज हैं, व्यापारियों ने जब से ये निर्णय हुआ है तब से ये बाजार में 2000 रुपए का नोट लेना बंद कर दिया। सोने के व्यापारियों ने सोने का रेट बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो ये जो फैसला है उसका विपक्ष जो है बहुत मुखर तरीके से आलोचना कर रहा है, पर केंद्र और खास करके भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। पिछली बार भी ये कहा गया था कि जब नोटबंदी की गई थी कि काला धन जो है उस पर रोक लगेगा, पर हमने देखा कि उससे रोक तो नहीं लगा, उल्टे जो है जितना पैसा बाजार में था, ऐसा माना जाता है कि जो 2000 के नोट हैं वो 10%
से कुछ ज़्यादा बाजार में जो मुद्रा चलन में है उसमें। तो ये अब जब वापस होंगे तो कई लोग पूछ रहे हैं कि आप अचानक से ये नोट जो वापस ले रहे हैं इसके क्या कारण है, और इस पर लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो कई लोगों की उस समय जान गई थी। केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि इस तरह के जो फैसले लेते हैं इससे जो आम जनता परेशान होती है, तो आप इस तरह के फैसले, क्या सरकार श्वेत पत्र लाएगी, ये भी कहा जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो वो है, वो उसके नेता कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पे नोटबंदी के असर को लेके श्वेत पत्र जारी किया जाए। उन्होंने कहा है कि तुगलक देश के वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, उन्हें 2000 रुपये के नोट वापस ले लिए। क्या इसमें नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पे श्वेत पत्र लाने का साहस है? तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वो कह रहे हैं कि ये जो लिया गया इससे, इस फैसले से आम आदमी प्रभावित नहीं होगा। वो लोग, उन पर असर होगा जो पैसे दबा के बैठे हैं, आम आदमी इससे प्रभावित नहीं होगा। पर चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों ने इसका स्वागत किया है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया है और इस तरह इससे जो है 2000 रुपये के नोटों से संचालन वापस लेने से जो है वो कोई आम जनता पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छे संकेत है। और वो कह रहे हैं कि डिजिटल मुद्रा पर जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और वो कह रहे हैं नोटों को खत्म करना निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। तो एक तरफ पूरे देश में डिजिटल मुद्रा को लेकर या डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत बात हो रही है और लोग कर भी रहे हैं, पर दूसरी तरफ जो नोट है, जो खास करके हम ग्रामीण अंचल में और छोटे मोटे कस्बों में जो और बाकी लोगों को आदत है, तो उसको लेकर लोगों को थोड़ी परेशानी है। पर चूंकि सरकार ने पहले ही इन नोटों को छापना बंद कर दिया था, तो अब ये नोट बाजार में उस तरह से सर्कुलेशन में नहीं है जैसे होने थे। फिर भी लोगों के पास ये नोट हैं, तो इसको लेकर पूरे देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं वो इसे एक बार फिर वही राग अलाप रहे हैं जब नोटबंदी के समय आलापा था कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। बाकी लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में विपक्ष के पास जो भी मुद्रा हो या जो कुछ पैसा हो या जो उसको मदद करने वाले हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए ये व्यवस्था की गई है। क्योंकि अगर केंद्र कोई फैसला ले रही थी तो उसको मालूम था कि हम ये पैसे बाजार से हटाएंगे, तो उनने अपनी व्यवस्था तो कर ली है, पर वो कहीं ना कहीं विपक्ष को चुनाव के समय एक कमज़ोर करना चाहती है, उसके आर्थिक स्रोत को बंद करना चाहती है। अब सवाल ये है कि 2000 रुपये के नोट धीरे धीरे चलन से बाहर जाएंगे, पर बार बार नोटबंदी करना, नोट को बंद करना किसी देश में ये अच्छा नहीं माना जाता, और इससे कहीं ना कहीं मन में एक संशय होता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि शायद बहुत सारे नकली नोट छप गए 2000 के, इसलिए सरकार इसको बंद कर रही है। तो सरकार यदि इस पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी करती है या अपनी स्थिति साफ करती है, तो निश्चित रूप से लोगों के जो बहुत सारे सवाल हैं उसके जवाब मिलेंगे। फिलहाल यदि आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं, गलती से आपने कहीं छिपा के रखा है, किसी गृहिणी ने भूल गई है, तो आप निकाल लीजिए। सितंबर तक ये नोट वापस होंगे, तो आप अभी से जाइए बैंक में वापस कीजिए। सोना खरीदने मत जाइए, व्यापारियों ने सोना महंगा कर दिया है और वो औने पौने भाव में जो है वो आपका रुपया लेंगे। तो बहुत सारे लोग रुपया फिर से वही धंधे में आए हैं कि आप 2000 को 1800 में दे दो, 1500 में दे दो, इस तरह का धंधा फिर चालू हो सकता है। आपको एक लीगल तरीका है कि सरकार ने इसको पूरी तरह से बंद नहीं किया है। तो यदि आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप जाएं और बैंक में जमा करें। आप एक दिन में, एक समय में 20,000 रुपये यानी 10 नोट जमा कर सकते हैं। तो अगर आप इतने पैसे रखे हैं तो आप उसे जमा करें, और आपको कोई कठिनाई हो कि आप पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जैसे लोग जो चैनल में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत पैसे की ज़रूरत है, हमारे को दे दें, तो ताकि हम लोग जो है उसको बहुत सारे कामों में लगा सकें। पर फेंके नहीं, जलाएं नहीं, क्योंकि ये मुद्रा है और इस मुद्रा का ये अपमान होगा। नमस्कार।